नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको अच्छे से करना है। द यूजुअल मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। तो जो यूजुअल मेथड होता है आपके फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, एस्टर की, ठीक है। एस्टर की फॉर्मेशन करनी है हमने किसके थ्रू, या तो एसिड के थ्रू या फिर अल्कोहल के थ्रू, उससे हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। एंड द कन्वर्जन ऑफ एन एस्टर इनटू इट्स एसिड एंड अल्कोहल मोइटीज इज कॉल्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस। एग्जाम्पल पे हमने ये इसमें एग्जाम्पल पुट करना है। ये क्या है, RCOOH प्लस R-OH, यहाँ पे हमने एस्टेरिफिकेशन लिखना है, इधर हाइड्रोलिसिस लिखना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो H है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, H2 बन जाएगा और ये आ जाएगा RCOOR-। तो ये हम एग्जाम्पल पुट करेंगे एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन एंड द रिवर्स रिएक्शन एस्टर हाइड्रोलिसिस। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो था एस्टेरिफिकेशन एंड रिवर्स जो हमारे पास रिएक्शन था वो था एस्टर हाइड्रोलिसिस के लिए। एस्टेरिफिकेशन इज कैटालाइज्ड बाय एसिड्स वेयर एज एस्टर हाइड्रोलिसिस में बी कैटालाइज्ड बाय एन एसिड और अ बेस। तो एस्टेरिफिकेशन कैटालाइज की जाती है एसिड के द्वारा, परंतु जब हम एस्टर हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा कैटालाइज किया जाता है, बाय एन एसिड और बाय अ बेस। ओके, व्हेन बेस इज कैटालाइज ester hydrolysis, the reaction is called saponification and it gives the salt of the acid. एग्जाम्पल हम यहाँ पे देंगे एसाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन, सॉरी फिशन का, फ्यूजन नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस को शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम एस्टेरिफिकेशन को शो कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एग्जाम्पल देना है एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन का, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपने इसमें पुट करने हैं एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप। 5 स्टेप में आपके पास मैकेनिज्म कंप्लीट होती है एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। फर्स्ट है कैटाइन फॉर्मेशन, हमने कैटाइन की फॉर्मेशन करनी है, फर्स्ट मैकेनिज्म है। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड लिया, ठीक है, उसमें हमने कैटालिस्ट का अटैक करवाया और आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, कैटाइन की फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने करना है डी लोकलाइज्ड कार्बोकैटाइन, कार्बोकैटाइन्स को हमने डी लोकलाइज्ड करना है। तो ये जो हमने लिखा था इसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पे हमने रिपीट करना है। एंड फर्दर हमने अटैक करना है इसका किसके साथ, OH के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा दिस वन, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। एंड जो थर्ड हमारे पास इसका टाइप आएगा वो आएगा ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की ट्रांसफ़र करने हैं हमने, ठीक है। तो ये था आपके पास कंपाउंड, यही आपने यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर इसके बाद हमने इसका क्या करना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन को शिफ्ट करना है, ठीक है। जैसे ये वाला हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से बनेगा। ओके, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन था वो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। फिर आएगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की हमने फॉर्मेशन करनी है नेक्स्ट स्टेप में। एंड लास्ट में आता है हमारे पास एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर की हमारे पास फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए इसको कहते हैं ना। हमारे पास लास्टली फॉर्मेशन हो रही है एस्टर की, RCOOR की फॉर्मेशन हमने यहाँ पर कर दी है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। अभी हमने पढ़ा एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and this one is trans esterification. When an ester on heating with an alcohol in the presence of an acid or a base, usually alkoxide ion, give a new ester, the process is called trans esterification or ester interchange. तो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का मीनिंग क्या हुआ, जब आप एक एस्टर से न्यू एस्टर की फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ एन एसिड और बेस, या फिर जिनको हम यूजुअली क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एस्टर इंटरचेंज, मतलब कि एस्टर का इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। जैसे हम इसमें मैकेनिज्म लेंगे,
एसिड कैटालाइज ट्रांस एस्टरिफिकेशन का एंड बेस कैटालाइज ट्रांस एस्टरिफिकेशन, राइट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे एस्टर लिया और इस एस्टर से हमारे पास फॉर्मेशन होगी न्यू एस्टर की। तो ये कौन सा मेथड हो गया हमारे पास, एसिड कैटालाइज। हमने यहाँ पे एसिड को यूज़ करना है फॉर दिस रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आपने अच्छे से ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड आपके पास आता है बेस कैटालाइज ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो ये रहा इसका एग्जाम्पल बेस कैटालाइज ट्रांस एस्टरिफिकेशन का, ठीक है। एस्टर से न्यू एस्टर की फॉर्मेशन, राइट। और इसकी मैकेनिज्म होगी। देन नेक्स्ट आर्टिकल है पिनाकोलोन रिएक्शन, जो कि आपके पास बीएससी में भी फर्स्ट ईयर में ये आपके पास आर्टिकल था। तो आई होप आपने वहाँ पे भी अच्छे से पढ़ा होगा कि पिनाकोलोन रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये 6 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देनी है। व्हेन एन एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट ऑफ डायोल टू कीटोन और एल्डिहाइड विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप एसिड कैटालाइज रीअरेंजमेंट को करते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास डायोल्स टू कीटोन एंड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन रिएक्शंस का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास इसमें एग्जाम्पल रहेगा। सी 1 2 3 4 नंबर की है। यहाँ पर हमने कार्बन की चेन लगानी है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे OH OH। फिर हमने इसमें ये यूज़ करना है H2SO4 एंड वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो कार्बन यहाँ पे आपके पास कार्बन था ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास OH था, डबल बॉन्ड CH3, थोड़ी सी चेंजेस हुए। फिर आती है मैकेनिज्म की बात। मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देन रीअरेंजमेंट। पहले हमने कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करनी है, उसके बाद उसकी रीअरेंजमेंट करनी है। सेकंड आपके पास स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड डिसोसिएशन ऑफ वाटर। सेकंड में क्या करना है, प्रोटोनेशन करनी है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की, ठीक है। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस फॉलो हो रही है, इट फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी एंड फिर होगा डिसोसिएशन ऑफ वाटर का डिसोसिएशन। सो ये आपके पास रहेगा इसका मैकेनिज्म। पहले तो हमने पिनाकोल को लिखना है, ठीक है, H पॉजिटिव, इसमें हमने H पॉजिटिव लगा देना है और जो ये H पॉजिटिव था ये हमारे पास आ जाएगा इधर, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन, यहाँ से जो OH2 माइनस H2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से ये चला गया, रिमूव हो गया, इसलिए आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये हो गया। एंड फर्दर इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमने लिख दिया। रीअरेंज करने के बाद अगेन हमने इसको लिखना है, यहाँ पे आपके पास OH था, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, फिर इसमें हमारे पास माइनस H, मतलब कि जो ये वाला H था, 1 सेकेंड, या ये वाला जो H था इस प्रोसेस में हमने इसको रिमूव कर देना है और आपके पास बन जाएगा पिनाकोलोन, ठीक है। तो ये था इसका मैकेनिज्म, पिनाकोलोन रिएक्शन का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या रिएक्शन है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। फिर आता है वेगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। एंड इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, चेंज इन कार्बन स्केलेटन थ्रू द रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज कॉल्ड वेगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। आपने चेंज करना है कार्बन स्केलेटन में, किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट करनी है हमने कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेगनर मिरविन रीअरेंजमेंट। नाम से पता है कि हमने इसमें रीअरेंजमेंट करनी है। एग्जाम्पल हम देंगे, तो हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, कंपाउंड देना है, उसके बाद इसकी रीअरेंजमेंट करनी है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ये आपके पास रहेगा इसमें एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो आपके पास यूनिट होगी वो होगी सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की, ठीक है। तो सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री की जो हमने वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड की है, तो जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो पूरा हमने उसमें सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से किया है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को अच्छे से जाकर देखिए और उसके क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा,
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस यूनिट में आपके पास है वो रहेंगे ये। तो इन क्वेश्चन के ऊपर भी आपने फोकस करना है, राइट, कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन इसमें करने हैं। ठीक है, तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसको एक बार देख लीजिए।